Alright, everyone. So, in this particular video, we are going to discuss about integrating factor of linear differential equation, फर्स्ट ऑर्डर का. तो चलिए, तो फाइंडिंग जनरल solution to first order linear differential इक्वेशन. तो सबसे पहले तो क्या होता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है तो वो ये मीन कर रहा है कि ऐसे फॉर्म पे कोई इक्वेशन को लाया जा सकता है एंड वेर क्यू एंड पी बोथ आर यू से फंक्शंस ऑफ एक्स. मतलब बेसिकली कि क्यू कोई एफ एक्स हो गया, ये कोई जी एक्स हो गया. अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये y जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए एक बार डिफरेंशियल फॉर्म में है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसीलिए यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका p है और ये ऐसे सिचुएटेड है. अब यहाँ पर बेसिकली बात करें तो y जो है कोई एफ एक्स है, p जो है कोई जी एक्स है और मान लो q कोई एच एक्स है. तो इसका मतलब है कि तीन फंक्शन हमारे x के फंक्शंस मौजूद हैं. ठीक है, जो भी है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करें तो एक आइडिया है, क्या है कि अगर मेरे पास सपोज़ कोई नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, सपोज़ मेरे पास जो बहुत फेमस एग्जांपल है वो है sin x बाई एक्स का. अब ये जो sin x बाई एक्स है ये आप नॉर्मली यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस इनडेफिनेटली. डेफिनेटली तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो तो ज़ीरो से इन्फिनिटी दे देंगे ना, तो वो नहीं. मैं बोल रहा हूँ कि इनडेफिनेटली आप इस चीज़ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, नॉन इंटीग्रेबल है. ठीक है, इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख लूँ चाहूँ तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल ऐसे करके लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई x करके. फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाई 5 फैक्टोरियल. बट ये क्या होगा कि कुछ देर बाद ये बंद हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है और आप जब इंटीग्रेट करोगे तो कुछ टर्म्स तक ये करोगे, तो दैट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. बट वो इंटीग्रेशन आपका नहीं. सो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और सोचेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम यू वी इज़ व्हाट यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस डी इंटू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, या फिर यू बाई वी, तो उसमें नीचे वी स्क्वायर रहेगा बस. सो बेसिकली मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके मैं कुछ करना चाह रहा हूँ. मतलब मैं इसके साथ कुछ छेड़खानी करूँगा ही नहीं. मैं बोलूँगा यार ये ऐसा नहीं लिखा है, इट्स रिटन लाइक साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ऐसे करके लिखा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो 1 बाई एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है और साइन एक्स का मुझे डिफरेंशियल करना है. तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा एक प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये जो जब चेंज नहीं हुआ था तो ये डिफरेंशिएट हो चुका था और जब ये डिफरेंशिएट हो गया तो ये चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब है ये प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, बस प्रोडक्ट के उल्टा सोच रहे हैं. तो दैट इज़ जस्ट नथिंग बट ये आपका साइन एक्स बाई एक्स आंसर दे देगा प्लस सी आंसर दे देगा. बढ़िया. तो ऐसे करके अगर हम सोचने की कोशिश करें तो हम सोल्यूशन कर सकते हैं इस इक्वेशन का. मतलब अगर मैं सोचूं कि कोई दूसरा फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे कहेंगे हम लोग बाद में, मैं अभी के लिए उसको स्किप कर रहा हूँ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे नहीं पता, मैं कोई मेथड बता रहा हूँ कि एक ये क्वेश्चन है बेसिकली, बट आई मीन टू से मैं इस क्वेश्चन को अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा. मुझे नहीं पता इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, मुझे नहीं पता जनरल सोल्यूशन क्या होता है. मुझे क्वेश्चन दिया गया है और मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे इसको डील करूँगा. ठीक है. सो म्यू एक्स मान लिया कि कोई फंक्शन है. ठीक है,
कुछ भी मान सकते हो आप, तो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे समझ लो, म्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, मैं इस इक्वेशन में कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस म्यू एक्स इंटू पी एक्स इंटू वाई बराबर म्यू एक्स इंटू क्यू एक्स। समझ में आएगा? मैंने मल्टीप्लाई करा म्यू एक्स से, थ्रू आउट जो इक्वेशन था मेरा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया म्यू एक्स से। बढ़िया है। अच्छा, नाउ इसे कि ये जो चीज़ है, आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को इफ़ यू ऑब्ज़र्व इट राइट, अगर आप इस चीज़ को केयरफुली ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ कर लूँ, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ म्यू इंटू म्यू एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स या वाई, तो क्या मिलेगा मुझे, एक बार म्यू मिलेगा, एक बार डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, मतलब म्यू एक्स ऑब्वियसली डी वाई डी एक्स मिलेगा, और एक बार मिलेगा मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ म्यू एक्स और वाई मिलेगा। अब जो फिर तुम अगर सोचोगे तो डी बाई डी एक्स इंटू म्यू एक्स दैट शुड बी इक्वल टू दिस। इस केस में अगर मैं मान लूँ कि लेट दिस फंक्शन बी समथिंग लाइक दिस राइट, बट ऐसा तो है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे सोचना है कि हाउ डू आई रियलाइज़ कि दिस इज़ लाइक दैट। तो मैं काम करता हूँ, जो ये म्यू एक्स का ये है इसको मैं मान लेता हूँ, अब मज़ा आएगा। इसको मैंने म्यू एक्स इंटू पी एक्स मान लिया। अब थोड़ा गौर फरमा के देखो तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तुम्हारा नॉर्मल जो तुमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी तरह बन गया। समझ रहे हो? मेरा नहीं है, आई नो दिस इज़ नॉट, बट मैं म्यू को ऐसे सेट कर सकता हूँ, म्यू मेरे हाथ में है, म्यू मेरे हाथ में है, तो पी को कांस्टेंट रख के मैं म्यू को ऐसे बदल सकता हूँ कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए। अगर कोई चीज़ मेरे हाथ में है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 2x, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि x मेरे हाथ पे है, 2 मेरे हाथ पे नहीं है। मगर अगर मैं बोल दूँ कि 2 स्क्वायर बराबर 5, तो ये तो गलत हो गया ना। मेरे पास म्यू एक्स वेरिएबल है, मतलब मेरे हाथ में है, ये तो मुझे क्वेश्चन में दिया है पी एक्स, मेरे हाथ में जो है उसको मैं बदलूँगा ऐसे ताकि जो क्वेश्चन में दिया है वो इंटैक्ट रहे। ये फिलॉसफी है क्वेश्चन की, मतलब सॉल्विंग की, कि मेरे हाथ में म्यू एक्स है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मेरे हाथ में पूरा उसका कंट्रोल है, और पी एक्स मेरे हाथ में नहीं है, वो क्वेश्चन सेट करने वाले ने दे दिया है, वो अपनी तरह है, अपनी मनमानी करता रहेगा, और मैं उसे मनमानी करने दूंगा, उसको जो चाहे दिल उसका चाहे वो करने दूंगा, बट उसके लिए मेरे हाथ में जो है उसको मैं एक्सप्लॉइट करूँगा, मतलब आई इन द सेंस कि उसको मैं वैल्यू चेंज करूँगा, और वैल्यू चेंज करते करते मैं उसको पी एक्स जिससे कि डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसको कंट्रोल करूँगा। समझ रहे हो? दैट इज़ द मेन फिलॉसफी ऑफ दिस क्वेश्चन। गलत सेंस में मत लेना, ठीक है? ये अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन म्यू एट म्यू डी एक्स आई म्यू एक्स, और इधर हो गया इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अब मज़ा आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एल एन ऑफ म्यू एक्स है, और ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स है। अब मज़ा आया या नहीं आया? म्यू एक्स बराबर क्या आएगा, ई की पावर पी एक्स डी एक्स। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। यही तो तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हो, आज के दिन तुम्हारा यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तुम इसी से मल्टीप्लाई करते फिरते हो। अब तुम बोलोगे अच्छा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही है, पर इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? मैं बोलूँगा क्वेश्चन भाई तुम्हारा इस तरह से सॉल्व हो गया, जैसे कि तुम बोलोगे यार देखो मैंने तो ऐसे नहीं समझा था, मैंने तो बोला था कि वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो मेरा जो है इंटीग्रेशन ऑफ जो म्यू एक्स इंटू क्यू एक्स होता है। तो मैं बोलूँगा कि तुम्हारा ये वाला क्या चीज़ है, मैं बोलूँगा तुम्हारा ये वाला क्या चीज़ है। अरे इस चीज़ को, ये जो टोटल चीज़ है इसको तुमने क्या माना था भाई? इसको तुमने माना था डी बाई डी एक्स ऑफ म्यू एक्स इंटू वाई, माना था नहीं माना था? बताओ, अभी डिनाई नहीं कर सकते। तुमने ये चीज़ माना था, ये बराबर तुम्हारा म्यू एक्स इंटू क्यू एक्स था। अब तुमने तो बस इंटीग्रेशन ही किया है इसमें, तुमने तो बस बोथ साइड इंटीग्रेशन करके रिजल्ट को थोड़ा और सुंदर बनाया है, तो बस बन गया ये। तो ये दो चीज़ों के सहारे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग ऑन योर ओन। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमेशा।
अगर सबसे बेहतरीन सोल्यूशन होता है कि आप खुद से कुछ चीज़ इंट्रोड्यूस कराओ, उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखो और उससे बाकी चीज़ों को इंटैक्ट रख के उसको उसके हिसाब से बदलते रहो, तो ये बढ़िया उसका सोल्यूशन आ जाता है। और इसी तरह आप दूसरे क्वेश्चंस भी दूसरे सवाल भी, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x बराबर 2, ऐसा कुछ सवाल होगा तो आप क्या करते सॉरी तो ऐसा कुछ कोई भी सवाल होता है तो आप क्या करते हो, मेनली व्हाट यू डू इज़ अप्लाई द फार्मूला। अब आप इसी चीज़ को न्यूमेरिकली करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। आप जब मतलब और चेक करना इससे फार्मूले से, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं दावे से कह सकता हूँ मज़ा आ जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए, और इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो ठीक है, गुड बाय। और फिज़िक्स का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, मतलब टाइम नहीं मिल रहा, बनाऊंगा, ठीक है। मैंने बोला था कि उसी से स्टार्ट करेंगे जर्नी, बट इससे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये आसान था बनाना थोड़ा, वो मतलब बहुत लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब एक बार सोल्यूशन करने के बाद मन नहीं कर रहा कि और एक बार ऐसे सोल्यूशन करें, तो इसीलिए एज सच मुझे टाइम नहीं मिल रहा। इसीलिए कॉलेज में भी काम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा। जब भी टाइम मिलेगा मैं बना दूँगा वीडियो। तो दैट इज़ फॉर टुडे, ठीक है।